बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे और अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमतों बरकतों के साए में होंगे। तो जनाब, आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है और रेसिपी है आज की चिकन टोटेला रैप्स। ठीक हो गया। और ये मैंने तकरीबन 600 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। क्यूब्स की सूरत में ये देखें, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इनको काट लिया है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया था अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक हो गया, ये शामिल कर देंगे इसमें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बच्चों की तो बस कह लें कि जान है। यहाँ जाएगा 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। साथ ही साथ जा रहा है 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून दरदरा मिर्च रेड, आपको पता है। 1 टीस्पून ही जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे इसके अलावा जा रहा है, मैंने ये 3 अदद ग्रीन चिलीज ली हैं, छोटी छोटी काट ली हैं, और हाफ़ टी स्पून तकरीबन है तिक्का मसाला। देखें, बहुत कम फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे जाएगा भर के ज़रा दही, 1 कप, तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस। अब हम इसको करते हैं मिक्स। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है उसके साथ में एक बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सी सॉस भी आपको बनानी सिखाऊंगी। वो सॉस जो अक्सर हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये शवारमा वाले, बर्गर वाले, बाहर वाले ऑथेंटिक किस्म की सॉस ये किस तरह बनाते हैं। और इसको आप मैरिनेट कर लें। मैरिनेट हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। कवर करते हैं और इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। ठीक हो गया। चिकन को लगभग 30 मिनट्स के आसपास टाइम हो गया हुआ है। यहाँ मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन जो है यहाँ हम इसमें कर देंगे ऐड। फ्लेम को यहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा सा हाई, और हाई फ्लेम करके इसको हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे जब तक कि कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का। ओके जी, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज करने के लिए, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हुए हैं। अभी दही का पानी भी इसमें शामिल है, ये देखें। और इसी तरह से हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए, या फिर अनटिल जब तक ये अच्छे से ये जो आपका चिकन है ये कुक नहीं हो जाता। ठीक है। ओके जी, सो फाइनली बड़ा ही ज़बरदस्त आ गया है कलर, और ये देखे हैं ऑयल सेपरेट हो गया हुआ है। और बस जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो समझ लें कि हमारा चिकन बहुत ज़बरदस्त सा हो गया है रेडी। और मैं आपको इसकी ज़रा क्लोजअप की पिक भी दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, वाह। और इस वक्त पूरे घर में फैली हुई है खुशबू, बड़ी कमाल मज़ेदार। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इस स्टेज में आके अब हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून थोड़ा सा भर के बारबेक्यू सॉस का। इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से। फ्लेम हाई नहीं जाएगा, फ्लेम लो ही रहेगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे 1 से 1.5 मिनट। और यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च। चॉप मैंने कर ली हुई हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि छोटी वाली 2 शिमला मिर्च थी। आप 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप ही ऑनियन। ठीक है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ओके, यहाँ पे अब हम इसको 2 मिनट्स के लिए कवर कर देते हैं। फ्लेम लो ही रहेगा। ओके जी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के आसपास जो है वो टाइम हो गया हुआ है। और यहाँ पे अब हम इसको करेंगे स्मोक। ओके, सो फ्यू ड्रॉप्स हम डालेंगे ऑयल के तकरीबन 2 मिनट्स के लिए। अच्छा जी, अच्छा, हमने यहाँ स्मोक जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देनी, क्योंकि अगर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम स्मोक को दे देंगे तो सारा जो हमारे वेजिटेबल्स हैं
चिकन है उसमें कड़वापन आ जाएगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो स्मोक हमारी ऑलमोस्ट होगी कंप्लीट। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ चीज़ स्लाइस, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं घर में अवेलेबल नहीं है तो इस तरह भी कमाल मज़ेदार ये बनने वाला है। और बस यहाँ हम इसको करेंगे मिक्स। तो बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ ये देखिए हो गई हुई है मेल्ट और मज़ेदार। यहाँ अब हम इसको करते हैं डिश आउट। सो अब हम फाइनली बड़ी ज़बरदस्त सी बनाते हैं सॉस। तो सॉस के लिए ये देखें, ये मैंने लिया है 1/3 कप मायोनीज़, 1 कप आप योगर्ट ले लें, पुदीना जाएगा इसमें, पुदीना मिंट लीफ ये जाएंगे ऑलमोस्ट 1 कप। अच्छा, मैंने एक गठरी ली थी और उसके मैंने पत्ते जो हैं इसमें शामिल कर लिए, और 1 कप ही जाएगा इसमें धनिया। 4 जवे लहसुन के शामिल कर लेंगे और 4 अदद ही चिलीज शामिल कर लेंगे। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया यहाँ पे, और 1 टीस्पून ही जा रही है रेड चिली। और यहाँ पे अब जाएंगे लेमन। अगर तो आपके पास बड़ा लेमन है तो आप बड़ा लेमन एक यूज़ कर सकते हैं, या 1 टेबल स्पून लेमन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास छोटे वाले, ये देखें छोटे वाले लेमन थे तो मैं यहाँ पे 2 लेमन यूज़ कर रही हूँ। ओके, और यहाँ पे जाएगा जी लास्ट इंग्रेडिएंट बहुत मज़ेदार, यहाँ पे जा रहा है ज़ीरा। ठीक है, रोस्टेड एंड ग्राइंडेड। अच्छा, इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आम घर में जो ग्राइंडर मशीन होती है उसके साथ आप ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे पास ये है, तो इसको मैं इसकी मदद से, ठीक हो गया, कर लूँगी। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन है, जूसर मशीन है इवन दो, उसमें भी इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली बहुत ही मज़ेदार सी सॉस हो चुकी हुई है रेडी। ओके जी, बड़ी ज़बरदस्त सी ये देखें सॉस हमारी हो गई हुई है रेडी। और चलें अब हम करते हैं इसकी फिलिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मुख्तलिफ शेप में, मतलब बच्चे मेरे जिस तरह की शेप में पसंद करते हैं मैं उसी शेप में इसको बनाऊंगी। सॉस लगा लेंगे, चिकन ऐड करेंगे, एंड देन प्याज के स्लाइसेस, सलाद पत्ता। अच्छा, यहाँ पे अगर आप टमाटर रखना चाहें तो आप टमाटर भी रख सकते हैं। तो देन फोल्ड। तो मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना मत भूलें। और वो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं इंस्टा पे, टिकटॉक पे, वो मुझे फॉलो करना मत भूलें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। मेन्यू मेकर में एक बार फिर से मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी डिश के साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।